भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। के कल्याण के लिए 5 चीज़ों की बात है, 5 शिक्षाएं हैं। जो कोई दुख से मुक्ति चाहते हैं तो इन 5 बातों का हमें पालन करना चाहिए। और क्योंकि उन्होंने दुख मुक्ति का मार्ग दिया इसलिए उनको नमन करने की बनता है। जो हमें उचित मार्ग दिखाए उसका एहसान जरूर मानना है। तो अभी हम जैसे जिन तस्वीरों को देख रहे हैं, जो मूर्ति देख रहे हैं, तो महापुरुषों ने जीवन के कल्याण के लिए हमारे जीवन के कल्याण के सुख के कांटे को मतलब सुख के फूल बिछा है, मतलब दुख के कांटों को मिटा, तो इसलिए उनको नमन करते हैं। तो सबसे पहले नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स कहा, तो इसका मतलब ये है कि मैं उन अरहत सम्यक संबुद्ध को जो अरहत हो गए हैं, समस्त प्रकार की मतलब दुश्मनों का हनन करने वालों, आदि मतलब शत्रु का शत्रु नहीं है जिस तरह से आजकल हम देखते हैं भाई ये ऐसा नहीं है। हमारे मन में ही हमारे ही शत्रु हैं, मतलब जो हमें मतलब उन्नति के मार्ग की ओर नहीं ले जाना चाहते और हमें मतलब दुखों की ओर ले जाते हैं। तो उन समस्त विकार जिनको कहते हैं उनका अंत करने वाले को अरहत कहते हैं। सम्यक संबुद्ध है क्योंकि बोधि प्राप्त की है, वो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए उनको सम्यक संबुद्ध कहते हैं। तो सबसे पहले उनको नमन किया, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, यानी नमस्कार है उन अरहत सम्यक संबुद्ध जो बुद्ध हो गए। 3 वस्तु फिर 3 रत्नों की संसार में 3 रत्नों से बढ़कर कोई चीज़ नहीं बताई है। 3 रत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध मतलब कोई व्यक्ति नहीं, सिद्धार्थ गौतम की शरण नहीं गए, उनसे पहले भी बुद्ध है तो नाम नहीं, उनका नाम नहीं, केवल बुद्ध। बुद्ध मतलब एक पद। मान लीजिए कोई MBBS कर ले तो उसे हम डॉक्टर साहब के नाम से जानेंगे, ये फलाना डॉक्टर है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका विशेषज्ञ होगा तो भाई कान के डॉक्टर है, नाक के डॉक्टर है, या ये चेस्ट के हैं, ये इस तरह से है ना, नाम उनका पीछे छूट जाता है। तो एक पद होता है। ऐसे ही जो सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो बुद्ध कहलाता है। दुख मुक्ति का जो मार्ग है, जो सर्वज्ञ हो जाता है वो बुद्ध हो जाता है। तो ऐसे उस पद की या उस ज्ञान की शरण हम जाते हैं। इसी फिर धम्म की शरण, धम्म होता है प्रकृति के नियम, है ना। प्रकृति के नियम मतलब ये है कि जैसे जल का धर्म है शीतलता प्रदान करना, प्यास बुझाना। अगर मान लीजिए कोई ऐसा तरल पदार्थ शीतलता ही नहीं दे, प्यास ही नहीं बुझाए तो जल का आएगा। ऐसे ही अग्नि का धर्म है जलना जलाना। अगर कोई पीला पीला दिखे मतलब कोई जलने का काम भी करे है तो वो क्या इस तरह से। इसी तरह से क्रोध का धर्म है, इसी तरह से विकारों के मतलब अपने वो है। ऐसे जो प्रकृति के कानून हैं, प्रकृति के विधान है, उन्हें धम्म का, तो ऐसे धम्म की हम समझा रहे हैं। तो खोज के हमारे सामने परोस दिया बुद्ध ने। इसलिए तो संघ की शरण मतलब जो उन नियमों पे चल रहे हैं या उस धम्म का अनुसरण कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों का समूह। बुद्ध ने कहा वो 4 प्रकार के जोड़े होते हैं, जैसे श्रोतापन होते हैं, अनागामी होते हैं, शब्दागामी होते हैं और अरहत होते हैं। एक मतलब जैसे